प्रेसिडेंट यानी कि हमारे मंत्री जी को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगी, श्री ओम प्रकाश जी सकलेजा जी, कि वो यहाँ पर आए और मार्गदर्शन देते हुए हम सभी को आज यहाँ पर आपका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, आज के इस क्रोशिया एसोसिएशन द्वारा आयोजित ऑल इंडिया सम्मेलन में मंच पर विराजित आपके अध्यक्ष श्री सुधीर जी, श्री संजय जी, श्री कैलाश जी, श्री पिंकेश जी, श्री राजेश जी, श्री रामस्वरूप जी, श्री गुरशरण जी, मेरे साथ इंदौर से आए श्री दीपक जी, जो हमारे भाजपा के मीडिया के सहप्रभारी हैं, डाड़ा जी, जो हमारे जावत से आए हुए हैं आपके एसोसिएशन, जिनके कारण मैं आज यहाँ आपके बीच में आया हूँ। उनका बहुत ज़्यादा आग्रह था। कल रात को मैं इंदौर था तो अभी निकलने के पहले हमारे विभाग से, जैसा आपने आग्रह किया, पाठक जी और चौहान जी आए हैं जो बाद में प्रेजेंटेशन देंगे, एवं पूरे भारत से आए हुए सभी डेलीगेट्स का। इंदौर जो कि भारत की सबसे स्वच्छ नगरी है, उसमें मैं मध्य प्रदेश का मंत्री होने के नाते आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन। वास्तव में विभिन्न एसोसिएशंस के माध्यम से समय समय पर छोटे छोटे यूनिट्स की अलग अलग चर्चा, और चर्चा के माध्यम से जब आप सब एकत्रित होकर कोई समस्या का ध्यान दिलाते हैं तो उस समय उस समस्या पे गंभीरता से चर्चा होती है, और उसके माध्यम से धीरे धीरे भारत में कैसे समस्याओं का निदान हो और आप सबको आगे बढ़ने में और प्रोत्साहन मिले और तेजी से आप अपना काम बना सके, उसका एक ये माध्यम एसोसिएशन ही होती है। इसलिए जब ये बात आई तो मैंने कहा ठीक है, मैं सुबह 3-2 घंटे रुकूंगा, लेकिन ठीक 11 बजे निकल जाऊंगा। इसलिए मैंने आपकी श्रृंखला भी तोड़ी। मैंने कहा पहले 5 मिनट में बात कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे फिर निकलना है, मेरे आगे के कार्यक्रम लगे हुए। 3-4 बड़ी महत्वपूर्ण बातें जो कल शाम को कुछ आपके एसोसिएशन के पदाधिकारी मिलने आए थे तब बात हुई। आप लोग कई अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो मध्यम हो, चाहे वो लार्ज हो। उन सब में अलग अलग टाइप की स्कीम्स अभी बहुत प्रोएक्टिव स्कीम्स चल रही है। जैसे अभी बात करते करते आप लोगों ने मेंशन किया कि इस बार सोयाबीन का काम अच्छा है। धीरे धीरे मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में भी सोयाबीन की फसल बढ़ने लगी। लेकिन अगर मैं इन टोटलिटी बात करूँ तो सोयाबीन सोपा एसोसिएशन की जब चर्चा होती है तो मैं कई बार सवाल पूछता हूँ कि आपने पर एकड़ आउटपुट बढ़ाने के लिए कितना R&D करवाया, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी मेरे पास है, IT भी मेरे पास है। तो आप लोगों की एसोसिएशन की मूल चर्चा में से कुछ बातें ऐसी भी सोचना चाहिए कि कैसे हम पर एकड़ आउटपुट बढ़ाएं, या क्या तरीका हम अपनाएं कि हमें ऑयल सीड इंपोर्ट ना करें। क्योंकि जिस दिन ये आप खत्म कर लेंगे उस दिन आपकी व्यापार में भी स्थायित्व आएगा, देश की इकोनॉमी पे भी असर आएगा। लेकिन हम सिर्फ फोकस सीमित करते हैं, उसको अपना नेटवर्क थोड़ा और बढ़ाया जाए तो शायद आप लोगों का भी उसी में से एक नया रास्ता निकलेगा। उसके बाद जो दूसरी बात आती है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन,
कि आपका DI केक निकला, उसकी प्रोसेसिंग क्या की जाए, उसको डिफरेंट चीज़ों में, क्योंकि हाईएस्ट प्रोटीन का मटेरियल आपका बाई प्रोडक्ट आता है, जो भी आपके और जिसका आप लोग सबसे ज़्यादा व्यापार करते हैं, उसके अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर दोनों एंगल से सोचना चाहिए। मुझे याद है सन 80 में मैंने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट भोपाल में लगाया था। डिस्मेट कंपनी का प्लांट लगवाया था। 100 टन की 50 टन की पर डे की मेरी रिफाइनरी भी थी 80 में। तब से बातें चल रही कि कैसे हम DI के बाइफर्केशन और उसको मल्टीग्रेन फूड में, उसके बाई प्रोडक्ट में, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए डिफरेंट फ्लेवर के आइटम्स कैसे बनाए जाए। लेकिन हम अभी भी उसके बजाय हमारा 80-90% केवल केटल फीड या पशु आहार है, उसी में पोल्ट्री में ठीक है, केटल में सभी आप कवर कर लो, उतने तक ही अपने आप को सीमित कर रहे हैं। मैंने अभी रिसेंटली बात करी थी, भारत में 36 CSIR की लैब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। जो आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बोलते हो तो हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लैब टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में काम करते हैं। उन टेक्नोलॉजी लेकर कैसे हम अपने प्रोडक्ट की और ज़्यादा वैल्यूएशन कर पाए, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। बाकी डिटेल प्रेजेंटेशन अभी हमारी टीम ने जैसा आग्रह किया वो पूरा देगी। मध्य प्रदेश आज भारत में सबसे ज़्यादा सब्सिडाइजेशन कर रहा है। अगर कोई मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री लगाता है तो हम 40% उसको कैपिटल सब्सिडी देते हैं, बिल्डिंग एवं इक्विपमेंट लगा देते हैं, जो कि हाईएस्ट सब्सिडी। लैब की कास्ट आप सस्ती बोल रहे थे, आपके इमेजिन से ज़्यादा सस्ती। हमारे क्लस्टर पॉलिसी में हम अपने एंटरप्रेन्योर को ज़मीनें देते हैं। अभी उसकी डिटेल प्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट आपको करके बताएगा। अगर आप ये चालू होगा तो ऑनलाइन कनेक्ट करके आपको पूरा एक्सप्लेन करेगा। इससे कई सुविधाएं हैं, क्योंकि आज जब हम इस देश में सबसे बड़ा डिजास्टर के समय सबसे बड़ा चैलेंज लेके आत्मनिर्भर भारत बनाने की अगर किसी ने सपना रचा है तो देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री हमारे उनके साथ कदम मिलाकर हर तरह की सुविधाएं उद्योग के लिए दे रहे हैं। कल एक कार्यक्रम में मैं जिस कार्यक्रम के लिए मैं मुख्यतः आया था क्लस्टर फॉर्मेशन की पॉलिसीज पे, तब मैंने कहा था कि एक शब्द में धीरे धीरे बदलने का प्रयास कर रहा हूँ कि उद्योगपति, फैक्ट्री मालिक, ये सब शब्द हटाकर जॉब प्रोवाइडर या रोजगार प्रदाता के नाम से लोग कहते हैं। क्योंकि आज सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास जो है वो है रोजगार देना। और अगर हम पूरे भारत को ठीक से ऑब्जर्व करें तो कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार MSME डिपार्टमेंट देता है। और उस डिपार्टमेंट के माध्यम से जब हम इतना सब्सिडाइजेशन दे रहे हैं, इतनी ग्रोथ का स्कोप दे रहे हैं, और जैसे हम मल्टी फ्लेवर चीज़ों की बात कर रहे हैं अपने कंजम्पशन के लिए, चाहे केटल फीड हो, चाहे आपके मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म के लिए फीड की बात हो, क्योंकि हरियाणा और पंजाब और इधर के लोग बहुत आते हैं MP में पोल्ट्री फार्म के फीड मटीरियल के लिए, उसमें भी अगर आप फ्लेवर करेंगे तो शायद बहुत बड़ा चेंज आए। क्योंकि अभी तक हमने उस बारे में सोचा ही नहीं। टेक्नोलॉजी के हम तो ट्रेडिशन से जो हमारे बाप दादा करते आए हम वही करते करते आगे बढ़ रहे हैं। हमारी पुरानी जमी हुई पूंजी
हमारा अपना नेटवर्क, और चूंकि सभी एक ठंडे में चल रहे हैं तो वो अंधी दौड़ वाला कंपटीशन नहीं आया अभी आपके बीच में। उस कंपटीशन की वास्तव में बहुत जरूरत है। क्यों ना हम तेजी से, जिस तेजी से दुनिया आगे बढ़ रही है, हम सिर्फ डिमांड बढ़ने के कारण खुश हैं। हमने टेक्नोलॉजिकल कितना अपग्रेडेशन और हम कर सकते हैं उसके बारे में भी सोचे। हम जमीनें क्लस्टर फॉर्मेशन, जिस दिन आप चाहोगे, जहां आप चाहोगे, हम क्लस्टर बना देंगे। क्योंकि मैं एक बात का बहुत पक्का मुझे विश्वास है, मध्य प्रदेश के किसी भी जिले की बात करें, हर जिले में मेरे पास जगह की कोई कमी नहीं है। मैं इंदौर जैसे शहर में अगर एक दिन में बैठ के 2000 एकड़ जमीन निकालकर इंडस्ट्री के लिए अलोकेशन कर सकता हूँ, तो मध्य प्रदेश का ऐसा कोई मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं होगा जो इंदौर से ज़्यादा कीमती जमीन या ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी होगा कि जहाँ जगह की कमी आए। इसलिए मैं सिर्फ यही बात कह के अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि मेरे डिपार्टमेंट के आज वरिष्ठ अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, वो अपनी डिटेल में प्रेजेंटेशन देंगे। आपके जितने सवाल जवाब होंगे उनके वो उत्तर देंगे। और इस सम्मेलन में जब पूरे भारत से आप सभी डेलीगेट्स जो आए हुए हैं, उन सभी का जो भी रुचि और जितने भी सवाल हैं उन सबका भी हम बैठकर हल निकालते हुए आप सबके आगे बढ़ने की कामना करते हुए, आप सबकी तरक्की में भगवान आपको पूरा आशीर्वाद दे, इसी कामना के साथ आप सभी का पुनः धन्यवाद और अभिनंदन